बहुजन समाज पार्टी को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। यहाँ से एक बड़े नेता कद्दावर माने जाने वाले हाजी आरिफ तुर्की ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने का मन बना लिया। हम उनसे बात करेंगे आखिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे अब और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की क्या है खास वजह। आरिफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया। आखिर क्या वजह रही कि आपको इस समय में आकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ना? देखिए, कहीं ना कहीं ख्यालातों की कमी है, कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों की कमी है। चूँकि हमने पार्टी छोड़ी है तो अब हम किसी भी पार्टी पर ऐसा कोई ब्लेम नहीं लगाते। बहरहाल हमारे ख्यालातों में और पार्टी के ख्यालातों में अंतर है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। आप एक मुस्लिम हैं और अभी हाल ही में इमरान मसूद जैसे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, फिर आपको कहाँ दिक्कत महसूस हुई? ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से बसपा को छोड़ना पड़ा? हमने भी 2 मंडलों पर काम किया है और बहुत कोशिश की, लेकिन जो बातें हमारे सामने आई उसको हम आपके चैनल पर ये उजागर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपनी वो गलत नीतियों को नहीं छोड़ेगी और पार्टी मजबूत नहीं होगी। निकाय चुनाव का समय चल रहा है इस समय, ऐसे समय में आपका बसपा से छोड़ना क्या ये किसी नुकसान से कम नहीं होगा क्या? अब ये पार्टी जाने, बहरहाल ये हमारा अपना निजी फैसला है कि हमने पार्टी छोड़ दी। आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं फिलहाल? अभी कोई इरादा नहीं है, जब जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा। यह संबल एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर कोई और राष्ट्रीय पार्टी का रास्ता चुनेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के तो ख्यालात हम पहले से ही हमारे भिन्न रहे हैं और समाजवादी की नीतियों से इस उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान गड्ढे में गया है। समाजवादी ने अकेले मुस्लिम और यादव की राजनीति की है। पार्टी को चाहिए कि सर्व समाज की बात करे, किसी एक जात बिरादरी से काम नहीं चलता पार्टी। आज सब ये हम देख रहे हैं लगातार कि बसपा में काफ़ी जिस तरह से मुसलमान हटा है तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जुड़े हैं। ऐसी क्या खास वजह है कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से लगातार हटता जा रहा है? जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बसपा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई, पिछला लोकसभा का चुनाव रहा, अब चूंकि निकाय चुनाव सर पर है, मुसलमान बसपा से क्यों हट रहा है? कोई तो एक खास वजह होगी इस पार्टी की नीतियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन जो इसके कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, जो नेता हैं, उनमें एक तो आपस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, जिसका हमेशा नुकसान पार्टी को होता है। दूसरे बहन जी को मिसगाइड करते हैं और सही जो ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट है वो बहन जी तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई हम जैसे लोग मिलते हैं तो हमारा पहले ही मुंह बंद कर दिया जाता है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना। दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को अपनाने के लिए क्या आपको नहीं लगता है कि मायावती जी को आगे आकर के बोलना पड़ेगा, वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी? जो राजनीति वो ट्विटर पर कर रही हैं, सोशल मीडिया पर कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पर करनी पड़ेगी? क्या नहीं मानते आप इस? देखिए, बहुत सी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि पार्टी जब छोड़ते हैं तो फिर ये होता है कि अब तो ये बुराइयाँ निकालेंगे, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन अब कोई भी पार्टी हो XYZ हिंदुस्तान की, ज़मीनी स्तर पे उसका लीडर जब तक नहीं आएगा पार्टी मजबूत नहीं होगी। ये थे आरिफ साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से कहीं ना कहीं मन में वो बातें छुपी हुई हैं जिस कारण उनको बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी है। और निकाय चुनाव के समय में, क्योंकि संबल जनपद में निकाय चुनाव को लेकर के कुछ खास ऐसी सीटें मानी जाती हैं जहां बसपा का प्रभाव है, भले ही बसपा वजूद में नहीं है, लेकिन वहां इस तरह से पार्टी के नेताओं का अलग होना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। कैमरामैन शराद अहमद के साथ चेहरा बना आपके लिए फर्जन वारसी, संबल।